नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। वैक्सीन की परमिशन पर PM मोदी की बधाई, कहा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है वो भारत में बनी है। PM मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है, इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया है। PM मोदी ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी के साथ अगली खबर, चीन ने अपने रक्षा कानून में किया बदलाव, पहले से और ताकतवर हुई जिनपिंग के नेतृत्व वाली सेना। चीन ने अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून को संशोधित करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले अपने सशस्त्र बलों की शक्तियों में वृद्धि की है। इस कदम का उद्देश्य देश और विदेश में चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य एवं असैन्य संसाधन जुटाना है। हांगकांग के प्रकाशित समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रविवार की एक खबर के मुताबिक नया कानून 1 जनवरी से लागू हो गया है। इसी के साथ अगली खबर, सऊदी अरब में कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से लगी यात्रा पाबंदी हटी। सऊदी अरब में रविवार को कोविड-19 के नए स्ट्रेन के कारण देश में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध रविवार को हटा दिए। SPA समाचार एजेंसी ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि सऊदी अरब ने कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के मद्देनज़र 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तथा समुद्री और जमीनी रास्तों को बंद करने की घोषणा की थी। बाद में प्रतिबंध की एक मियाद बढ़ा दी गई थी। देश में स्थानीय समयानुसार पूर्वाह्न करीब 11 बजे से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया। साथ अगली खबर, AIIMS के डायरेक्टर बोले भारत बायोटेक की वैक्सीन को बैकअप के रूप में कर सकते हैं इस्तेमाल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान भी शुरू हो जाएगा। एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, यह देश के लिए एक अच्छा दिन है और नए साल की शुरुआत करने का अच्छा तरीका भी है। इसी के साथ अगली खबर, हैकर्स ने खाते से उड़ाए पैसे तो ग्राहक नहीं, बैंक होगा जिम्मेदार, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। दरअसल आयोग ने कहा है कि अगर हैकर्स किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकालते हैं तो नुकसान के लिए ग्राहक नहीं बल्कि बैंक जिम्मेदार होगा। आयोग ने क्रेडिट कार्ड से हुई धोखाधड़ी के मामले में बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ अगली खबर, अवैध गुटखा फैक्ट्री में GST विभाग का छापा, पकड़ी गई 831 करोड़ की टैक्स चोरी। GST विभाग ने दिल्ली के बुद्ध विहार में अवैध तरीके से चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 831 करोड़ की GST की चोरी का मामला पकड़ा है। इस मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के GST कमिश्नर सुभागता कुमार के मुताबिक उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के बुद्ध विहार में अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही है जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही है। सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री के गोदाम से बड़े पैमाने पर गुटखा, तंबाकू, इन्हें बनाने का सामान और मशीनें बरामद हुई जिनकी कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपए है। इस फैक्ट्री में 65 मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री से गुटखा कई राज्यों में सप्लाई हो रहा था। जांच बयान और दस्तावेज देखने से पता चला कि फैक्ट्री मालिक ने 831 करोड़ से ज़्यादा का GST नहीं भरा है, यानी फैक्ट्री मालिक बिना टैक्स दिए लगातार गुटखा सप्लाई कर रहा था। इसी के साथ अगली खबर, IIT कानपुर करेगा जम्मू कश्मीर की हवा की गुणवत्ता की जांच। IIT के वैज्ञानिकों की टीम अब जम्मू की हवा की गुणवत्ता की जांच करेगी, देखेगी कि किन शहरों में प्रदूषण कम करने की आवश्यकता है और किन शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू को
नेशनल क्लीन एयर मिशन से जोड़ा जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम नोडल सेंटर की तरह काम करेगी और IIT को अपनी पूरी रिपोर्ट मुहैया कराएगी। नेशनल क्लीन एयर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करने के लिए उचित रणनीति व योजना तैयार करना है। इसी के साथ अगली खबर, गाजियाबाद श्मशान घाट हादसे में 21 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने गए लोगों पर छत गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के शिकार लोगों का इलाज गाजियाबाद जिला अस्पताल में चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लोगों की सभी संभव मदद करें। CM योगी ने अधिकारियों से घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्मशान घाट हादसे पर शोक व्यक्त किया है। PM मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस घटना में जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसी के साथ अगली खबर, खत्म हुआ इंतजार, इस तारीख को लॉन्च होगा PUBG। भारतीय सेना के जोश और जुनून से लवरेज है गेम। चीन के मोबाइल गेम PUBG के बंद होने के बाद यूजर को बेसब्री से देसी गेम PUBG का इंतजार था। आखिरकार इस गेम के अनाउंसमेंट के तकरीब 4 महीने के बाद इसके लॉन्च की तारीख का खुलासा हो गया है। फेयरलेस एंड यूनाइटेड गाइड्स PUBG को जब अनाउंस किया गया था, उस वक्त महज 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया था। छपी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु बेस्ड डेवलपर्स यनकोर गेम ने खुलासा किया है कि PUBG गेम को इसी महीने गणतंत्र दिवस के मौके पर आगामी 26 जनवरी को देश में लॉन्च किया जाएगा। शुरुआती जानकारी के तौर पर यह गेम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। हालांकि यह गेम एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो गया है नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।